दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। आज हम बात करेंगे कि हम अपने ही क्षेत्र में रह के पैकिंग करके किस प्रकार छोटे व्यवसाय को बड़ा कर सकते हैं और किस प्रकार से अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। बात अगर पैकिंग की आती है तो पैकिंग करके तो हम हज़ारों वस्तुएं पैक करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते हमें जानना ये है, समझना ये है कि हम किस वस्तु को पैक करें और किस वस्तु को मार्केट में सप्लाई करें। हमें विशेष करके ये सोचना है कि कौन सी वस्तु जिसका उपयोग मार्केट में ज़्यादा होता है और प्रतिदिन होता है। हमने ये तजुर्बा लगाया है कि मार्केट में विशेष करके हम देखते हैं कि जो हल्दी, धनिया, सूखा मिर्चा पाउडर, इनका इस्तेमाल बहुत ही अधिक होता है। जो विशेषकर ग्राहक थोक मात्रा में न खरीद के छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदते हैं, जिसकी कीमत 5 रुपया 10 रुपया प्रति पैकेट हो। इस प्रकार की वस्तुएं मार्केट में आसानी से बिक जाती है। इसलिए इस प्रकार के व्यवसाय को करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि कम पूंजी लगा के ही इस व्यवसाय को चालू करने के लिए तकरीबन हम 10 से 20 किलो कच्चा सामान अर्थात धनिया, खड़ी हल्दी और सूखा मिर्चा खरीद लेते हैं और अपने नज़दीक मार्केट से उसे पिसवा लेते हैं। उसकी पिसाई इतनी बारीक होती है जिसकी तुलना हम बड़ी बड़ी कंपनियों के सामान के साथ करें उसकी इस प्रकार से पिसवाई करवा लें। पिसवाई करवाने के बाद हमें ज़रूरत होती है पॉलीथीन की। पॉलीथीन जो हमें अपनी नज़दीक मार्केट, जो हम किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, हर जगह कोई ना कोई एक मार्केट होती है जहां हर वस्तु हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। ऐसी जगह से हम जाएं, 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम वाली पॉलीथीन खरीद लें जिसकी क्वालिटी अच्छी हो और मजबूत हो, जो जल्द फटने वाली ना हो। इस प्रकार की पन्नी हम अपने क्षेत्र से खरीद लें और उसमें हम 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम की वस्तुएं उसमें पैक करें। पैक करने के बाद हमें आवश्यक होती है उससे हम किस प्रकार से सील करें। सील करने के लिए हम सीलिंग मशीन इंडिया मार्ट से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम इंडिया मार्ट से जब भी चाहें सीलिंग मशीन का ऑर्डर लगा सकते हैं। मशीन हमें छोटी ही लेनी है जो तकरीबन 1000 से लेकर 1200 रुपये में आसानी तक होम डिलीवरी के साथ उपलब्ध हो जाती है और उसे चौंकाने के लिए व्यक्ति हमारे घर तक आ जाते हैं और सामान देते हैं। सामान देने के पश्चात हमें उसका पेमेंट करना पड़ता है। अगर हम इस प्रकार की मशीन खरीद लेते हैं तो हम आसानी से पैकिंग का व्यवसाय कर लेते हैं। पैकिंग का व्यवसाय करने के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है लेबल की। लेबल अर्थात जो स्टिकर उनके ऊपर चिपका होता है। कुछ लेबल होते हैं जिन्हें हम अंदर भी भर सकते हैं पॉलीथीन के अंदर, और कुछ लेबल ऐसे होते हैं जिन्हें हम ऊपर चिपका सकते हैं। लेबल हमें अपनी समझ से खरीदना है, कौन सा लेबल हमें आवश्यक है और किसकी ज़रूरत है। इस प्रकार से हम लेबल खरीदें। हमें जो लेबल ऊपर चिपकाने वाला हो उसे हम ऊपर ही चिपकाएं और जो लेबल हमें अंदर भरने वाला हो पाउच के अंदर उसे हम अंदर ही भरें। लेबल हम कम से कम 1000-2000 की क्वांटिटी में जब छपवाते हैं तो हमें कम कीमत पर प्राप्त होता है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि लेबल जो है बहुत ही भूमिका निभाता है पैकिंग व्यवसाय के अंतर्गत। जब हम पैकिंग का व्यवसाय करते हैं तो हम चाहें तो लोकल पैकिंग का भी व्यवसाय कर सकते हैं। लोकल पैकिंग का मतलब ये है कि हम उस पर कोई स्टिकर न चिपकाएं, फिर भी हम अपने सामान को बेच सकते हैं। बशर्ते जब हमें व्यवसाय करना ही है तो हम कुछ अच्छे तरीके से करें। और अगर हम लेबल चिपका देते हैं, अगर हम लेबल चिपकाएं तो लेबल के ऊपर हम किसी न तो किसी नाम को संबोधित करें, जिस नाम से हम अपने फर्म या अपना काम करना चाहते हैं उस प्रकार का नाम उस लेबल पे लिखवा दें और उस पर डेट ऑफ एक्सपायरी और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये दोनों लिखवा दें। उसके बाद हम चाहें तो स्टाम्प आता है जिस पे डेट लिखा जाता है, उस प्रकार की मशीन से हम उस पर डेट डाल के भी आसानी से मार्केट में अपनी वस्तुएं बेच सकते हैं।
इस प्रकार हम छोटी छोटी 1-2 मशीनों की सहायता से, जिसमें कम से कम हमें 1000 से 2000 रुपये लागत लगेगी, इससे ज़्यादा लागत नहीं लगती है, हम आसानी से अपना माल मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। जब हम अपना सामान रेडी कर चुके हों, अर्थात हम अपने पाउच तैयार कर चुके हों, उस पर लेबल चिपका चुके हों, अब हमें आवश्यकता होती है कि हम अपना सामान मार्केट में किस प्रकार ले जाएं। जब हम मार्केट में अपना सामान ले जाएं तो कम से कम हमारे पास 5, 7, 8 सामान होना चाहिए, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर। उसके साथ साथ हम चाहें तो तेज़पात जो होता है उससे भी हम पाउच में पैकिंग कर सकते हैं, जीरा जो होता है उससे भी हम पैक कर सकते हैं, काली मिर्च होती है उससे भी पैक कर सकते हैं। इस तरह से हम 5-6 सामान अपने साथ ले लें और बहुत दूर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने जो नज़दीक मार्केट है या छोटी छोटी जो दुकान है उन पे हम जाके अपने सामान की बिक्री करें और दुकानदार से हम अच्छी तरीके से पेश आएँ और उन्हें समझाने की कोशिश करें कि भाई साहब ये जो हमारा सामान है ये घर का ही बना हुआ है और शुद्ध सामान है, हमारा सामान ले लीजिए, भले ही कम क्वांटिटी में लीजिए, अर्थात 2 किलो 4 किलो लो और अपने ग्राहक को दें। अगर हमारा सामान अगर ग्राहक पसंद नहीं करते हैं, अर्थात हमारा सामान अगर नहीं बिक रहा है तो हम अपने सामान को वापस भी ले लेंगे। हमारे सामान की गुणवत्ता को ग्राहक को बताइए और उन्हें दीजिए। इस प्रकार हम दुकानदार से बात करें और दुकानदार को अपना सामान दें। शुरुआत में तो हमारे सामान की बिक्री बहुत अधिक नहीं होगी, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अथवा हमारा जो सामान है वो मार्केट में नया होने के चलते उसकी बिक्री कम होगी। बशर्ते हमारे निरंतर प्रयास के चलते हमारी बिक्री धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। किसी भी व्यवसाय को करने के लिए आदमी को मन, तन और धन तीनों चीज़ का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तीनों चीज़ किसी के ऊपर भी लगा देता है, किसी भी बिजनेस या किसी भी व्यवसाय के पीछे पड़ जाता है, पड़ जाने का मतलब है कि हाथ पांव धो के उस काम के लिए निकल पड़ता है, अर्थात पूरी वो इच्छा से जिस काम करने लगता है उस काम में यकीनन है कि प्रोग्रेस उससे ज़रूर मिलती है। हम अपने सामान को प्रतिदिन अपने समय के अनुसार लेके मार्केट में निकल जाएं और ये विचार के साथ निकलें कि कम से कम हमें 100 दुकान पे प्रतिदिन जाना है। इस प्रकार हम प्रतिदिन अपने कार्य को भली-भांति करते हैं तो 2 महीने से लेकर 6 महीने के अंदर एक ऐसा समय भी आ जाएगा कि हम प्रतिदिन कुंटल और 2 कुंटल सामान आसानी से अपनी मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने ही क्षेत्र में नहीं, अगर हम अपने क्षेत्र से बाहर भी जाना चाहें तो जाके हम अपने सामान को बेच सकते हैं। जब हम अपना व्यवसाय शुरुआत करें तो हमें किसी भी लाइसेंस को बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे तो हर व्यक्ति जानता है कि खाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर FSSAI अर्थात फसाई लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बशर्ते जब हम शुरुआत करते हैं तो किसी लाइसेंस के चक्कर में न पड़ के हम अपने व्यवसाय को किस प्रकार से आगे करें, वो आगे बढ़ाएं, इसके बारे में विशेष सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हमारा व्यवसाय अच्छा चल जाएगा, जब हमें कुंटल 2 कुंटल की बिक्री प्रतिदिन होने लगेगी, तब हम फसाई का लाइसेंस आसानी से ऑनलाइन करवा सकते हैं। फसाई का लाइसेंस अगर हम ऑनलाइन करवाते हैं तो हमें कम से कम 1000-2000 रुपये लगता है और हमें ऑनलाइन फसाई का लाइसेंस उपलब्ध हो जाता है। लाइसेंस जब हमारे पास हो जाए तो हम उसी स्टिकर पे अपना लाइसेंस नंबर भी छपवा के अपनी माल की सप्लाई कर सकते हैं। स्टिकर छपवाने का मतलब ये है कि अगर हम उस पॉलीथीन के अंदर या ऊपर जो स्टिकर लगाए हैं उससे हमारी एक ब्रांड वैल्यू बनती है। ब्रांड वैल्यू बनने का मतलब है कि जब हमारा प्रोडक्ट एक क्षेत्र में चल जाएगा तो उसे हम आसानी से कई क्षेत्र में सप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारा व्यवसाय अगर
अच्छा चल जाता है तो हम अपने साथ साथ किसी और भी व्यक्ति को काम पे लगा सकते हैं और अपनी इनकम को भी बढ़ाएं और उस व्यक्ति के भी इनकम को बढ़ाएं। इस प्रकार हम अपने व्यवसाय को अगर मेहनत करते हैं तो 3 महीने से लेकर 6 महीने में अपने व्यवसाय को अच्छा रन करवा सकते हैं। बिजनेस को चलाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता हो। बिजनेस हमारे आत्मविश्वास और हमारे कॉन्फिडेंस से ही चलता है, क्योंकि जिस दिन हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस और विश्वास रख लेंगे उस दिन हम किसी भी व्यवसाय को अच्छा चला सकते हैं। व्यवसाय को चलाने के लिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि जिसके पास लाख 2 लाख 10 लाख रुपया हो वही व्यक्ति बड़ा व्यवसाय कर सकता है, क्योंकि किसी भी बड़े व्यवसाय की शुरुआत छोटे ही व्यवसाय से होती है। और ये जो व्यवसाय है अगर हम इससे मेहनत से करते हैं तो एक दिन हम इसे बहुत बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं और आगे तक ले जा सकते हैं। मेरे इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य है कि बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी सोचते रह जाते हैं कि हम कौन सा व्यवसाय करें और क्या चीज़ मार्केट में बेचें। इस तरह से सोचते सोचते पूरी उम्र गुजर जाती है और व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को नहीं कर पाता है। इसलिए हम जब शुरुआत करें तो किसी भी छोटे ही व्यवसाय को पकड़ के शुरुआत करें, क्योंकि छोटा व्यवसाय ही चल जाएगा तो हम उससे बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। न कि हम बहुत बड़े व्यवसाय में अपना हाथ पांव फंसाएं और न ही बहुत बड़ी पूंजी किसी व्यवसाय में फंसाएं, क्योंकि बहुत बड़ी पूंजी फंसने के चलते हमें बहुत बड़ा लेस भी हो सकता है। और हम छोटी पूंजी से अगर अपना व्यवसाय करते हैं तो लक बाई चांस अगर हमारा व्यवसाय नहीं भी चले तो हमें कोई बहुत बड़ी हानि की संभावना नहीं होती, क्योंकि हम अपनी आवश्यकता की जो चीज़ें होती है अगर न चलने के चलते हम उसका उपयोग घर पे भी कर सकते हैं। इस प्रकार मेरे बिजनेस बनाने का तात्पर्य यही हुआ है कि हम छोटे बिजनेस से ही अपनी शुरुआत करें। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।